जय माता दी मित्रों। कर्क राशि वालों मेरी बात ध्यान से सुनो। कहीं ना कहीं 18 अक्टूबर से आपका जीवन बदलने वाला है। जी हाँ, बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है। बृहस्पति देव उच्च राशि कर्क राशि यानी आपकी ही राशि में ट्रांजिट करने वाले हैं। तो इसका प्रभाव कर्क राशि पे क्या पड़ेगा और ये जो परिवर्तन होगा मित्रों सिर्फ और सिर्फ 48 दिनों के लिए होने वाला है। ये भी बात मेरी याद रखिएगा। 18 अक्टूबर धन त्रयोदशी को बृहस्पति कर्क राशि में जाएंगे और 5 दिसंबर तक रहने वाले। तो 48 दिन तो भाई आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। कहते हैं ना बल्ले ही बल्ले, तो बल्ले ही बल्ले वाली स्थिति है, लेकिन 48 दिन के लिए रहेगी। अब क्योंकि बृहस्पति को नवग्रहों में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह माना जाता है, उसका कारण है मैं बताऊं आपको। पहला, बृहस्पति धन का कारक है, बृहस्पति संतान का कारक है, शादी का कारक बृहस्पति है, पद प्रमोशन का कारक बृहस्पति है। अब बृहस्पति ही जब अपनी उच्च राशि में जाएंगे, हालांकि 48 दिन के लिए जाएंगे, तो कर्क राशि के ऊपर भी कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे, याद रखिएगा। अब आपके लगन भाव यानी तन भाव में वो प्रवेश करेंगे, आपकी राशि में वो प्रवेश करेंगे। अब उसका प्रभाव क्या रहेगा? शास्त्रों में क्या लिखा है? शास्त्रों में लिखा है लगने जीवा अर्थ का धर्म मोक्ष दायका, यानी कि लगने जीवा अर्थ धर्म मोक्ष दायका, यानी कि कुछ टेंशन से आपकी मुक्ति होगी और कहीं ना कहीं आपको खुशी प्राप्त होगी। मोक्ष का मतलब वही हो गया। कुछ आप दान धर्म भी करेंगे, खूब सारे दर्शनों, 48 दिन खूब मंदिरों के दर्शन करेंगे, धार्मिक प्रवृत्ति कर्क राशि की हो जाएगी। साथ ही साथ अटका हुआ धन का लाभ भी आपको होगा। आप घर पे भी बैठे रहे, आप पे धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा। 48 दिन के लिए जो बृहस्पति आ रहे हैं आपके घर के अंदर धन दे के जाएंगे। यानी ये जो 48 दिन के लिए गोचर है कर्क राशि के लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है और बड़े बदलाव कर्क राशि में होने वाले हैं। चाहे वो धार्मिक बदलाव हो, चाहे वो योगा जिम करेंगे, चाहे जो उनकी टेंशन है वो ख़त्म होगी। तो कुल मिला के 48 दिन आप पे इसका पॉजिटिव असर रहेगा। अब बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं मित्रों, 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं से कर्क राशि पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहला, 5वीं दृष्टि आपके संतान भाव, विद्या भाव पे, कला भाव पे है। तो कला के क्षेत्र में है तो आपको अच्छे प्रोजेक्ट मिलेंगे। 48 दिन आप खाली नहीं रहेंगे, आप पे अच्छा काम रहेगा अगर आप कला अभिनय के क्षेत्र में हैं तो। और संतान से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। संतान का रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा। जिनकी संतानें नहीं हैं उनके संतान का योग बनता है। जो IVF से कोशिश कर रहे हैं तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि उनके संतान योग बनाती है। साथ ही साथ देखा जाए तो बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पे, 7वां भाव आपका दाम्पत्य जीवन होता है। तो दाम्पत्य जीवन में कुछ वाद विवाद चल रहा है वो दूर होगा, पहला चीज़। या फिर आप कुंवारे, आपकी शादी के योग ही नहीं बन पा रहे कर्क राशि वालों, तो आपकी शादी के योग अब बनना 48 दिन के अंदर बनना शुरू होगा। कहते हैं ना झट मंगनी झट विवाह, वो वाली स्थिति आपकी बनेगी। अचानक ही आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा दाम्पत्य जीवन में। और जो स्टूडेंट हैं उनके लव एंड रोमांस के योग भी बनते हैं। 48 दिन में कोई ना कोई पार्टनर मिल जाएगा। यानी बृहस्पति की ये दृष्टि आपके दाम्पत्य भाव को बढ़ाने वाली रहेगी। लेकिन ये गलतफहमी में ना रहे, जो शादीशुदा लोग हैं उनके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, पार्टनर के प्रति समर्पण हो जाएगा, पार्टनर आपके प्रति समर्पण रहेगा। पार्टनर वर्किंग है तो उनके पद प्रमोशन के योग भी बनते हैं। तो कुल मिला के इसका ज़्यादा बेनिफिट कुंवारों को ज़्यादा रहने वाला है। फिर उसके बाद बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पे ही है। 9वां भाव पिता का होता है। पिता को कुछ धन लाभ, पद लाभ के योग नजर आ रहे हैं। 9वां भाव कहीं ना कहीं विदेश से संबंधित कार्यों का होता है। विदेश यात्रा के आपके योग बनते हैं या फिर विदेश से संबंधित रुका हुआ काम कर्क राशि का बनता हुआ नजर आता है। अगर आप विदेश में ही रहते हैं तो भाई आपको भी कुछ करियर में लाभ 48 दिनों के लिए होता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिला के यहाँ पर विदेश भाव आपका एक्टिव है तो विदेश से संबंधित लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। यदि आपका काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित है, बाहर से संबंधित है, प्रोडक्ट से संबंधित है, तो आपको बहुत अच्छा 48 दिन के अंदर बेनिफिट नजर आएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो बृहस्पति का गोचर कर्क राशि के लिए, धन के लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला। और मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन है। अगर आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा,
7210124289 मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले ले, हल्का शुल्क रखा है। 1-to-1 टेलीफोनिक आपको बात करनी पड़ेगी और अपनी कुंडली दिखानी पड़ेगी। ये मित्रों मैं जनरल प्रेडिक्शन आपको बता रहा हूँ। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जय माता दी। जय माता दी। मनीषा जी कनाडा से आई हैं, पहले यहाँ रहती थी, तो उनका हमारा संपर्क बहुत पुराना है और बड़ी मुश्किल से मुलाकात हुई है, क्योंकि वो खुद ही बताएंगे। और ज्योतिष में कैसा आपका अनुभव रहा? ज्योतिष और स्टोन मैंने आपको पहनाए थे, वो रिजल्ट देते नहीं देते हैं, आप दर्शकों को बताइए। जय माता दी। मैं पंडित जी से काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ, जब यहाँ पे रहती थी। तो जब लास्ट इनसे मैंने रत्न वगैरह पहने तो मैंने बिज़नेस शुरू किया था, माय बिज़नेस फ्लाइज। उसके बाद फिर मैं कनाडा मूव कर गई, तब रत्न पहने थे, उन्होंने तब भी वर्क किया। अब मैं जब वापस आई हूँ तब मैंने इनसे पूछा है, दे टोल्ड मी सो मच रेमेडीज़। तो मुझे यकीन तो बहुत है, अब वही करना है जो ये कह रहे हैं। तो शुक्रिया। तो आपको ज्योतिष से कुछ लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है? बहुत लाभ हुआ है जी। बहुत लाभ हुआ है। इनकी एक्यूरेसी 99.9%। 0.1 तो अब परमात्मा के हाथ में है सर, तो वो आगे पीछे हो जाता है, बट इनकी एक्यूरेसी बहुत है, तो मुझे बहुत यकीन है। और पिछले शायद 20-25 सालों से जुड़ी हुई हूँ मैं। जी। धन्यवाद।